जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पंचायत के सीजन 3 को। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम माधव नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि अपनी बकरियों को चराकर जब घर लौट रहा था तो वो देखता है कि जगमोहन की वाइफ जो है वो जगमोहन की माँ को खाना दे रही थी, जबकि उनकी तो लड़ाई है। अब आगे सचिवालय के सीन को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फुलेरा के 12 लोगों के नाम आए हैं। वो लिस्ट जो है वो सचिवालय के बाहर लगा दी गई है और वो लिस्ट भूषण तक भी पहुँच चुकी है। यहाँ पर विनोद और माधव बहुत उम्मीद में थे कि उनके नाम भी जरूर आएंगे, लेकिन उनके नाम नहीं थे। 12 लोग बिल्कुल अलग थे, जिनमें से भूषण यहाँ पर उन दोनों को बताता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है। फुलेरा पूरब और पश्चिम में बटा हुआ है और जिन 7 लोगों के नाम आए हैं वो पश्चिम फुलेरा से हैं और पश्चिम फुलेरा से ही प्रधान जी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और पूर्व फुलेरा में सिर्फ 4 लोगों के नाम शामिल है। तो एक नाम बचता है और वो नाम जो है वो जगमोहन की माँ का है, जो कि गांव के आउटसाइड में है। लेकिन माधव यहाँ पर भूषण को जगमोहन की असलियत के बारे में बता देता है कि जगमोहन की पत्नी जो है वो उसकी माँ को खाना देने के लिए जा रही थी, मतलब कि ये एक फ्रॉड का काम है। जैसे ही भूषण को ये सारी बातें मालूम चलती है तो वो तुरंत ही सचिवालय की तरफ भागता है और वो सचिव जी से कहता है कि 12 लोगों की लिस्ट में से एक नाम गलत है। और माधव ने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ सचिव जी को बता देते हैं और अब भूषण जो है वो बखेड़ा खड़ा करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो तुरंत ही जगमोहन के घर की तरफ निकलता है। ये देखकर सचिव जी भी तुरंत अपनी प्लानिंग में लग जाते हैं और तुरंत ही जगमोहन के पास कॉल कर उसे सब कुछ समझा देते हैं कि आखिर आगे उसे करना क्या है। अब थोड़ी ही देर के बाद भूषण, विनोद और माधव जो है वो जगमोहन के घर पर पहुंच चुके थे। वो वहाँ पर देखते हैं कि जगमोहन जो है वो अपनी पत्नी को बहुत जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि जगमोहन की पत्नी ने उसकी माँ को खाना दे दिया था और कह रहा था कि अगली बार अगर उसने उसकी माँ को खाना दिया तो वो उसे भी बाहर निकाल देगा। ये सब चीजें देखकर माधव, विनोद और भूषण को यकीन हो जाता है कि ये सच है। जिसके बाद वो तीनों ही जगमोहन की माँ से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि जगमोहन की माँ जो है वो बीमार होने का नाटक कर रही थी। वो बस इतना कह रही थी कि उसे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसका मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब चीजें सुनने के बाद भूषण कहने लगता है कि वो जल्द ही कंपाउंडर भेजने वाला है और फिर तुरंत ही कंपाउंडर को लेने के लिए भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सचिव जी को देख पाते हैं, जिसके पास जगमोहन का कॉल आता है। जगमोहन सचिव जी से कहता है कि वो भूषण जो है वो माँ के पास कंपाउंडर को भेजने वाला है, जबकि माँ तो बीमार ही नहीं है। अगर उसने उल्टी सीधी गोली माँ को खिला दी तो माँ बीमार पड़ सकती है। तो यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि अगर कंपाउंडर गोली देता है तो उन गोलियों को रख लेना, खाना मत। थोड़ी देर के बाद जगमोहन की माँ को चेक करने के लिए कंपाउंडर आता है और जगमोहन की माँ सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि उसे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। तब कंपाउंडर को ऐसा लगता है कि शायद दादी माँ को गैस की प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पर कंपाउंडर जो है वो उन्हें गैस की गोली खिलाने लगता है और जगमोहन की माँ गोली भी चुपचाप खा लेती है, क्योंकि वो बीमार होने का नाटक कर रही थी, इसलिए उन्हें खाना पड़ता है। और जगमोहन भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो नाटक कर रहा है। अब रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि आधी रात को सचिव जी के पास जगमोहन का कॉल आता है। जगमोहन यहाँ पर सचिव जी से कहता है कि गैस की गोली खाने के कारण उसकी माँ जो है वो सचमुच ही बीमार पड़ चुकी है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। तब यहाँ पर सचिव जी तुरंत ही प्रहलाद चा के पास जाते हैं और गाड़ी का जुगाड़ करने के लिए कहते हैं। वो तुरंत ही एक टेम्पो वाले के पास जाते हैं जिसने एक पौवा पिया हुआ था, इसलिए वो टेम्पो नहीं चला सकते थे। इसलिए टेम्पो जो वो प्रहलाद चा चलाने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी पहले से एक खंबा कटकाया हुआ था, इसलिए टेम्पो को ना चाहते हुए भी सचिव जी को ही चलाना पड़ता है। और जैसे तैसे करके वो टेम्पो को जगमोहन के घर पर ले जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर जगमोहन की माँ को क्लिनिक ले जाते हैं। क्लिनिक पहुँचने के पर हमें मालूम चलता है कि जगमोहन की माँ को कुछ भी नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी कमजोरी थी, इसलिए यहाँ पर जगमोहन थोड़ा रिलैक्स फील करता है। बाहर आने पर वो कहता है कि एक रात का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। तो यहाँ पर प्रहलाद चा कहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, तो पैसे की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जगमोहन जो है वो प्रहलाद चा के गले लग जाता है। अगले दिन जगमोहन की माँ घर पर वापस आ चुकी थी, लेकिन वो जगमोहन के घर पर नहीं जाते हुए अपनी झोपड़ी में वापस चली जाती है, क्योंकि उन्हें अपना घर चाहिए था और रोल भी प्ले करना है, भले ही उनकी तबीयत खराब ही क्यों ना हो। लेकिन अब ये सब कुछ जगमोहन को बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो तुरंत ही प्रहलाद चा के पास जाता है और कहता है कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं चाहिए है, बस उसे अपनी माँ चाहिए है। अगर उसने घर अलग बना भी लिया तो उसकी माँ अलग रहेगी, क्योंकि उसे तो अपनी माँ के साथ रहना है। तो प्रहलाद चा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जगमोहन की माँ को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो सीधा उन्हें अपने घर ले जाते हैं और अपना बहुत बड़ा घर बताते हैं और यहाँ पर इमोशनल होते हुए प्रहलाद चा उन्हें बताते हैं कि इस घर में कोई भी नहीं है और ये घर जो है वो मुझे काटने के लिए दौड़ता है। प्रहलाद चा यहाँ पर दादी को बहुत ज्यादा समझाते हैं कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए और बहुत समझाने के बाद दादी भी समझ चुकी थी और अब वो जगमोहन के घर पर ही रहने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर सारे कैरेक्टर मौजूद थे, जैसे कि भूषण, विनोद और माधव, और यहीं पर सचिव जी और विकास भी मौजूद थे। तो अब एक नाम कैंसिल हो चुका है, तो आखिरकार वो एक नाम किसको मिलेगा?
और वो डिसाइड करेंगे प्रधान जी। और इसी के साथ एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म होता है। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि पंचायत में बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू होने वाली थी कि उससे पहले ही भूषण अपनी टीम के साथ आ जाता है और सभी से कहने लगता है कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो बताता है कि गाँव वालों के साथ कैसा भेदभाव हो रहा है। वो बताता है कि पश्चिम फुलेरा से प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लोगों के नाम आए हैं, जबकि पूर्व फुलेरा से सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के नाम आए हैं। ये सरासर राजनीति है, क्योंकि प्रधान जी को पश्चिम फुलेरा से सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हीं के नाम डाले हैं। यहाँ पर भूषण जो है वो प्रधान जी को बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी बातें सुनाता है और हद से ज्यादा बेइज्जती कर देता है, जिससे कि प्रधान जी का भी मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। और यहीं पर भूषण जो है वो अगले प्रधान की दावेदारी भी पेश कर जाता है, जिसके बाद हम सचिव जी को देख पाते हैं, जो कि रिंकी के पास कॉल करता है। रिंकी यहाँ पर सचिव जी को बताती है कि घर में बहुत बुरा हाल है, मम्मी पापा बुरी तरह से लड़ रहे हैं, इसलिए उसका मन कर रहा है कि वो फकोली बाजार चली जाए, लेकिन कैसे जाए ये समझ नहीं आ रहा है। इसलिए सचिव जी रिंकी से कहते हैं कि वो उसे छोड़ देगा और वो भी बाजार घूम आएगा। तो वही मंजू देवी और प्रधान जी का झगड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा था और वो रुक ही नहीं रहे थे। दोनों एक दूसरे को बुरी बुरी बातें सुना रहे थे। तो वही दूसरी तरफ सचिव जी और रिंकी जो है वो फकौली बाजार घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों आपस में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ मंदिर भी घूम कर आते हैं। यहाँ पर दोनों डिस्कस करते हैं, क्योंकि रिंकी को MBA करना है, जबकि वो पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं है। इसके बावजूद सचिव जी रिंकी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सचिव जी भी कहीं ना कहीं रिंकी को पसंद करते हैं और रिंकी भी कहीं ना कहीं सचिव जी को पसंद करती है। अब आगे हम देखते हैं कि भूषण की पूरी टोली, मतलब कि विनोद, माधव और उनकी धर्मपत्नी जो है वो विधायक जी से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो हाल ही में बेल पर लौटे हैं। इसलिए वो उनसे कहने वाले थे कि अगला प्रधान जो है वो वही बनने वाले हैं और उन्हें बदला लेने में आसानी होगी। जिसके बाद वो तुरंत ही विधायक जी के पास पहुंच जाते हैं। विधायक जी यहाँ पर उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि वो उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर भूषण उन्हें बताता है कि वो फुलेरा गांव से शांति का प्रस्ताव लेकर आया है और फुलेरा में अगले प्रधान की दावेदारी भी रखना चाहता है, जिस पर विधायक जी कहते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर भूषण उन्हें बताता है, प्रधान जी और सचिव ने आपकी बहुत बेइज्जती की है, आप उन सभी का बदला ले सकते हैं मुझे प्रधान बनाकर। सिर्फ आपको एक काम करना होगा और वो काम ये होगा कि आपको फुलेरा की सड़क बनानी होगी। जिस पर कि विधायक जी मान जाते हैं और कहते हैं कि उनके ऊपर विधायक का फुल सपोर्ट रहेगा। और प्रधान बनने से पहले ही यहाँ पर विनोद और माधव जो है वो आपस में झगड़ने लगते हैं उप प्रधान को लेकर, लेकिन बाद में सभी लोग शांत हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं सचिवालय में सचिव जी और विकास को। तभी यहाँ पर प्रहलाद चाहते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आखिरकार प्रधान जी कहाँ पर हैं। उनके हालचाल किसी ने भी नहीं पूछे थे, क्योंकि उनकी हालत भी थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे गांव के सामने भूषण ने उनकी बेइज्जती की है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी व्हाट्सएप के पंचायत ग्रुप में हाय का मैसेज आता है, जो कि प्रहलाद चा ने किया था, और देखते ही देखते विकास और सचिव जी भी मैसेज हाय कर देते हैं। जिसके बाद तो सभी को मालूम है कि आगे क्या होने वाला है और वो सभी मिलकर शराब पीते हैं। यहाँ पर प्रहलाद चा प्रधान जी से कुछ बात करने वाले थे। वो कहते हैं कि हमसे गलती तो जरूर हुई है, क्योंकि पश्चिम फुलेरा में हमने 8 लोगों के शामिल कर दिए हैं। इसमें आपकी भी गलती है और मेरी भी गलती है, लेकिन गांव वाले मेरी गलती नहीं मानते हैं, वो भी राहुल की वजह से। सभी को ऐसा लगता है कि मैं राहुल के चक्कर में सिंपैथी ले रहा हूँ, इसलिए वो फैसला लेते हैं कि वो अगले उप प्रधान के चुनाव में भी हिस्सा नहीं लेंगे। और तभी हम यहाँ से भूषण की टोली को जाता हुआ देख पाते हैं। वो जाते जाते कहते हैं कि जब मैं प्रधान बन जाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ की बैठक व्यवस्था को अलग करवाऊंगा। और उसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म होता है।